बैठे हुए सोनम वांगचुक जी को मैं नमन करता हूं, उनकी बहादुरी को, उनकी तपस्या को। अभिजीत दीपके जी और उनके सभी साथियों को, जिन्होंने जंतर मंतर से नौजवानों को एक आवाज दी है, आवाज दी है पेपर लीक के खिलाफ, आवाज दी है सरकार की तानाशाही के खिलाफ। नौजवान को इनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए इनके समर्थन में, इसलिए कि पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा हमारे दोस्त जॉन ब्रिटास जी ने। ये देश आजाद कैसे हुआ? आंदोलन की बदौलत आजाद हुआ। इस देश से 190 साल का अंग्रेजों का शासन कैसे गया? शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लाली और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा, तब ये मुल्क आजाद हुआ। ये मुल्क उन लोगों की बदौलत याद रखना, उन लोगों की बदौलत ये मुल्क आजाद नहीं हुआ जो उस जमाने में अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। सदन में मुझसे कहने लगे वंदे मातरम पे बहस करो। मैंने कहा बेईमानो, 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम लगा के तुम्हारे पुरखे जेल गए थे। 4 के नाम बताओ। वंदे मातरम की बात करते हो। मुझे बहुत अफसोस है कि देश के शिक्षा मंत्री ने हमारे नौजवानों को देशद्रोही कहा। मुझे बहुत अफसोस और पीड़ा है कि इन नौजवानों को अपमानित करने का काम किया गया जो जंतर मंतर से अपनी आवाज लगा रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, ये अपने हक के लिए यहां पर हैं, पेपर लीक को रोकने के लिए यहां पे हैं, और पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में रुकवा कर दम लेंगे। ये इनकी लड़ाई उस बात के लिए है। आएगा काले कानून के खिलाफ तो कहोगे किसान खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। नौजवान आएगा पेपर लीक के खिलाफ तो उसको कहोगे देशद्रोही है, देशद्रोही है। मैं तो भाजपाइयों के बारे में कहता हूं, जितना पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, उससे ज्यादा भाजपाई पाकिस्तान का नाम लेते। लेते नहीं लेते? बताओ, लेते हैं कि नहीं लेते? देश से प्यार क्या होता है वो सोनम वांगचुक से आके सीखो, अभिजीत दीपके से आके सीखो। क्या होता है देश से प्यार? यहां पे जो नौजवान है उनसे आके सीखो। अस्पताल खा रहे हो, सड़क खा रहे हो, बिजली खा रहे हो, पानी खा रहे हो, हवाई जहाज खा रहे हो, समुद्री तट खा रहे हो, गैस खा रहे हो, कोयला खा रहे हो, पेपर खा रहे हो, और तो और प्रभु श्री राम का मंदिर भी खा रहे हो। मैं बस किसी काम के हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी हर 15 दिन पे बात करने आ जाते हैं। क्या कहते हैं? मन की बात। परीक्षा ऐसे देना बच्चों, हाई स्कूल में ऐसे पढ़ना, इंटर में ऐसे पढ़ना, सुबह उठ के ऐसे जाना, रात में ऐसे याद करना। कई लोग रोने लगते हैं, कहते कितने बढ़िया प्रधानमंत्री। बताओ, बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं।
93 पेपर लीक हो गए हिंदुस्तान में। मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, एक बार पेपर लीक पे चर्चा करके दिखाओ, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान किससे जुड़ेगा। करो पेपर लीक पे चर्चा। हो गए 1,20,000 सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में है, जिसमें सिर्फ एक टीचर काम करती है। 90,000 सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। इस देश में हजारों लाखों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पे मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है, उनके चावल में कीड़े पड़ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर लोगों को बांटने वाले लोगों, बताओ, जो नारा लगाते हो जिस हिंदू का खून न खोला, इन बच्चों के स्कूल बंद होने पर तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता? क्यों नहीं तुम सड़कों पे आते हो पेपर लीक के सवाल पे? आओ इस जंतर मंतर पे समर्थन करने के लिए आओ इनका साथ दो नौजवानों का। और 20 तारीख से संसद शुरू होने जा रही है। मैं आज इस जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत दुबे का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और पिटास जानते हैं, हम तो ऐसे ही बदनाम है। ये लोग 3 काला कानून लेके आए थे, मैंने माइक तोड़ दिया। जिस माइक से वो काला कानून पास करने जा रहा था, मैंने माइक तोड़ दिया, मुझे उठा के सस्पेंड कर दिया। भाजपाई नाराज हो गए। उसके बाद रोने लगेगा आके, हर बात पे रोने लगता है प्रधानमंत्री हमारा। ऐसा प्रधानमंत्री है, चुनाव में गए उत्तर प्रदेश में, कहने लगे उत्तर प्रदेश के लोगों, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। लोगों ने पूछा, साहब क्यों वोट दे दे? बोले तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले साहब क्या क्या करोगे? तो देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना। भारत का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में स्कूल बनाने के लिए नहीं कहता, अस्पताल बनाने के लिए नहीं कहता, सड़क बनाने के लिए नहीं कहता, रोजगार देने के लिए नहीं कहता, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं कहता, पेपर लीक रोकने के लिए नहीं कहता। देश का प्रधानमंत्री कहता है, भाइयों और बहनों, जरा हमको बताओ, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? गलत तो नहीं कह रहा हूं। जिस देश का तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं करता, जिस देश के प्रधानमंत्री का मकसद गांव गांव में शमशान बनाने का है, वो तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकता, याद रखना। नफरत फैलाने का। अब उसके चेले हैं, कहते हैं विश्व गुरु है, टैरिफ बढ़ा देंगे, कहने लगे जी हुजूर हम नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। आज देश में महंगाई किसकी वजह से? स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, जहां से 50% तुम्हारा कच्चा तेल और 60% गैस आती थी, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्यों बंद हुआ? देश के प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण। इनको कहीं भी मेडल के लिए बुला लो, चले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, अभिजीत दीपके को सीजेपी के तरफ से 1 मेडल प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दो, देखो जंतर मंतर पे भी आ जाएगा। घोषित कर दो 1 मेडल, पेपर लीक मेडल, कोई भी नाम रख दो, आ जाएंगे लेने के लिए। प्रधानमंत्री को नहीं है तो मैं पूरे देश के नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं फिर से एक बार, कि एक तरफ 59 साल के हमारे सोनम वांगचुक हैं और दूसरी तरफ हमारा ये भाई, ये नौजवान साथी अभिजीत दीपके है। इनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए आओ। हमारा ये रंगा भाई है, इनके साथ दो। हमारे एक एक जितने भी साथी हैं इस जंतर मंतर के आंदोलन में, मैं सर झुका के आप सबको नमन करता हूं, आपके हौसले को नमन करता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ बातों में यकीन मत रखना। यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम आपके लिए करते क्या हैं उसके ऊपर पूरी नजर रखना। अगर संसद चली और हमारी और जॉन ब्रिटास की आवाज वहां पर सुनाई नहीं दी, तो सवाल हमसे भी करना, और जो लोग आके यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सवाल उनसे भी करना।
सवाल उनसे भी करना। वो शख्सियत आपके झुकना पड़ेगा, आपकी बात, आपकी मांगों को मानना पड़ेगा। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं और चंदा चोरों के लिए एक लाइन कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दो, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सौदा करने वाले लोगों से आपको ये लड़ाई लड़नी है। और पीछे से कोई एक गीत के लिए बात कर रहे थे, एक गीत कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आप न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान, इंसान से इंसान, इंसान से इंसान का। जाति के धर्म के, भाषा और वेश के द्वंद को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, हर हाथ ऊपर, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। मगर तुझमें मुझमें तुझमें संघर्षों में जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, अमर शहीद है, जिंदा है। तो मुझमें तुझमें मुझमें तुझमें संघर्षों में जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, अमर शहीद है, जिंदा है। भगत सिंह जिंदा, भगत सिंह जिंदा, जिंदा है। गुलामी तेरी, गुलामी तेरी क्यों
नहीं, मेरा कपड़े की दुकान थी उस समय, और अब मेरा जो है इंश्योरेंस क्लेम था वो मैंने एक्सीडेंट मैंने 2 तक के पैसे मेरी नहीं, पहला